Hello students, in the last part of the chapter 5 we are know about radiation. It is the form of transfer of heat. Earlier we have know about conduction and convections. We feel hot when we stand out in the sun और when we are near a fireplace. हम अपने आप को हॉट फील करते हैं जब हम सनलाइट यानी कि धूप में बाहर खड़े होते हैं या नियर ए फायर प्लेस, ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं पे आग जल रही हो, आग का कोई प्लेस हो. हाउ डज द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीच अस. तो ये जो फायर प्लेस पे हम जहाँ खड़े थे या जो सन है, इसकी हीट हमारे पास तक कैसे पहुँची. द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस आइदर बाई कंडक्शन और बाई कन्वेक्शंस. इसके पहले हम जो दो मेथड पढ़ चुके हैं, इन दोनों में से कोई भी मेथड नहीं है ये जो हीट हमारे पास आ रही है. ना तो कंडक्शन है और ना ही कन्वेक्शन है. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस मीन्स वैक्यूम. जो बीच में वैक्यूम है सन से दे के अर्थ तक, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं. बिटवीन द सन एंड द अर्थ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसके पहले हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में जाना था. तो उसमें क्या था, एक मीडियम रिक्वायरमेंट था. कोई एक मीडियम होता था जिसके थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी. जैसे कंडक्शन में सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, अपने साइड वाले पार्टिकल्स को हीट दे रहे थे. और कन्वेक्शन में लिक्विड पार्टिकल्स मूव करके हीट अप करके एबव एराइज कर जाते थे. उसकी जगह को कवर करने के लिए जो हैवी पार्टिकल्स थे वो आ जा रहे थे. मीन्स मीडियम उसमें था एयर या वाटर. और सॉलिड में क्या था, उसके पार्टिकल्स थे. लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं है. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर्स ए मीडियम. वहाँ पे मीडियम था, लेकिन हेयर नथिंग मीडियम in the case of radiation. It follows then that there must be a third method of heat transfer. इसलिए यहाँ पे एक तीसरा ये इसका मेथड है. We call this method of heat transfer as radiation. इस मेथड को हम कहते हैं radiation. It may be defined as a method of heat transfer in which no material medium is required. मीन्स इसको हम इस तरह का हीट कहते हैं जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. तो बिना मीडियम के ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इसको हम देखेंगे. द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. वी सेल दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी. जितने भी हीट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी रेडिएट एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसको हम और रेडिएट या हीट एनर्जी कहते हैं. व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन एनी मैटर, ए पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट बैक एंड ए पार्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्ब बाय द मैटर. मीन्स अगर कोई रेडिएट मैटर ऑब्जेक्ट दूसरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो क्या करता है, उस पर उसका हीट थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिफ्लेक्ट भी कर सकता है. दोनों इसमें होता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और एब्जॉर्ब भी. इट इज़ द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी दैट हीट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वी फाइंड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. इसको हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं. दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट आर वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएंट एनर्जी. जो भी ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी काली चीज़ें होती हैं, वो सभी क्या हैं, हीट का बहुत ही गुड ऑब्जर्वर हैं. रेडिएंट एनर्जी, अगर सनलाइट में आप कोई ब्लैक बॉडी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है. हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्व वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम. अगर ब्लैक बॉडी है तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी. लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्टेड है, जैसे
ग्लास या कोई पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्या कर देती है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, लाइट को। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अस टू वेरीफाई दिस फैक्ट। नीचे इस जो एक्टिविटी है इसके द्वारा हम देखेंगे कि कैसे रेडिएंट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। टेक टू आइडेंटिकल थर्मामीटर एंड कीप देम साइड बाय साइड। दो आइडेंटिकल थर्मामीटर लेते हैं। रैप ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर एंड पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द बल्ब ऑफ अदर थर्मामीटर। मीन्स ये दो थर्मामीटर्स हैं, एक पे ब्लैक, इसमें हम क्या लेते हैं, बल्ब को ब्लैक पेपर या कपड़े से ढक देते हैं और दूसरे थर्मामीटर में इसको हम वाइट पेपर से कवर्ड कर देते हैं। नाउ कीप बोथ ऑफ देम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फायर प्लेस और ए लाइटेड अप कैंडल। बीच में हम एक कैंडल रखते हैं, इसको फायर कर लेते हैं, जला लेते हैं और दोनों से एकदम एग्जैक्ट दूरी पर दोनों थर्मामीटर को हम इस तरह से रखते हैं कुछ देर के लिए और ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। वी ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर हैविंग ब्लैक पेपर ऑफ इट्स बल्ब राइजेस ए लिटिल फास्टर देन द अदर थर्मामीटर। मीन्स जो ब्लैक कलर का थर्मामीटर था इस पर टेम्परेचर वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा अकॉर्डिंग टू दिस। जिस पे वाइट पेपर था उस पर टेम्परेचर कम इंक्रीज़ हुआ, इसमें इसका जो मरकरी था, और ब्लैक में ज़्यादा हुआ। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन वाइट ऑब्जेक्ट। मीन्स जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं। अब द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जॉर्प्शन एंड इमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश्ड सरफेस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस, वी लिस्ट बिलो सम ऑफ दीज। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं हमारे डेली लाइफ में। ब्लैक एंड वाइट जो ऑब्जेक्ट हैं या पॉलिश्ड जो हैं, इसके क्या है, सबसे फर्स्ट द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज़ ऑफ्टन केप्ट ब्लैक। जो खाना बनाने के लिए जो किचन में बर्तन यूज किए जाते हैं उसके जो मोस्टली नीचे का जो पार्ट होता है बॉटम, वो ब्लैक रखा जाता है। क्यों? दिस इनेबल द यूटेंसिल्स टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम, जिससे वो फ्लेम की हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, इसीलिए ब्लैक किया जाता है। सेकेंड, वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपने आसपास से और हमको जल्दी से गर्म नहीं होने देते बॉडी को। थर्ड, टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफ्टन मेड शाइनिंग ब्राइट, दे देयरफॉर radiate or less heat. The tea or coffee kept in them therefore stay hot for a longer time. टी या कॉफ़ी के जो बर्तन होते हैं, कप्स या प्लेट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, शाइनी ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ब्लैक या डार्क कलर में होता तो क्या करता, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता और चाय या कॉफ़ी जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो उसको लॉन्ग टाइम तक हीट या गर्म रखने के लिए इस तरह के पॉट्स यूज किए जाते हैं। नंबर 4, फायर ब्रिगेड मेन ऑफ्टन यूज शाइनिंग ब्रास कैप्स। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं, जो आग बुझाने वाले दमकल जो होती है उसके साथ में जो होते हैं, वो क्या होते हैं, शाइनिंग ब्रास कैप लगाए होते हैं। These caps absorb very little heat and therefore help the firemen while they are putting out the fire. जब वो आग बुझा रहे होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आग वहाँ पे जलती रहती है उसका उनके ऊपर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, इसलिए हेड पे शाइनिंग ब्रास कैप लगाए होते हैं जिससे कि उनका सिर जो है वो गर्म ना होने पाए उस फायर के कारण। तो ये सारे इसमें रीजन है। लास्ट इसमें है 5th,
हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर ऑन देयर आउटर वॉल्स। घरों के जो आउटर वॉल्स होते हैं वो जनरली लाइट कलर से पेंट किए जाते हैं। दीज एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट लेस हीट्स, जिससे वो सनलाइट को लेस एब्जॉर्ब करे और घर जल्दी से हीट ना होने पाए। दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। इससे क्या होता है, ये वो घर क्या होते हैं, कीप द हाउसेस कूल इन समर, समर में कूल फील कराते हैं, एंड वार्म्स इन विंटर। तो ये डिफरेंट इसके यूजेस है और डिफरेंट इसमें हमने देखा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी डेली लाइफ में। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे लगभग एंड में है। इसका और 2 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम। 6 पॉइंट, मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़ हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एज देयर आउटर वॉल्स। बहुत सारी सिटीज़ में बिल्डिंग्स जो होती हैं उसके आउटर वॉल्स पे क्या होते हैं, ग्लास। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटिल हीट। दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग। जिसमें क्या होते हैं, एयर कंडीशनर लगे होते हैं, तो उसमें वो ग्लास का लगा होता है। तो ग्लास क्या करता है, वाइट, वो ट्रांसपेरेंट होता है। हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास, लेकिन उसके इनर साइड में क्या कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं, कोट कर देते हैं, जिससे वो क्या करता है, दी ऑब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटिल हीट, बहुत ही कम हीट को वो एब्जॉर्ब करता है। और इसलिए एयर कंडीशनर जो सिस्टम होते हैं वो बहुत ही वहाँ पे यूज़फुल होते हैं। द लास्ट पॉइंट, द थर्मस फ्लास्क इज़ यूज टू कैरी इन इट हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स। थर्मस जो हम यूज करते हैं उसमें हम दोनों तरह के हॉट या कोल्ड ड्रिंक्स दोनों यूज कर सकते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग और पॉलिश सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लिटिल हीट्स। इट आल्सो मेक्स यूज ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर, एयर का बैड कंडक्टर इसमें होता है, वैक्यूम्स थ्रू इट्स डबल वॉल स्ट्रक्चर। इसके पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका रीज़न है, इसमें हम कोई भी चीज़ चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो रख देते हैं तो वो उसी कंडीशन में लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 5 एंड हुआ। इसमें कीवर्ड्स नोट करेंगे, इसको रिमेंबर करेंगे, और इसके बाद यू मस्ट नो, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये इस पूरी लेसन की समरी होती है शॉर्ट में, इसको आप रिमेंबर करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको ये वर्कशीट देंगे कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक्स।